गाइस सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि ये क्या है। हाँ मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ये मतलब 86% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा है सर, आप गलत कर रहे हैं सर। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। तो इसीलिए सब्सक्राइब करो। नहीं करूंगा। हैं? क्या? अरे यार ऐसा मत करो मेरी जान। तो आ गए आप। सबसे पहली बात, तो नहीं हो रहे। आप इन लोगों को तो जानते होगे, क्यों? क्योंकि अंबानी को इनसे मदद लेनी पड़ती है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, लो तुम खुद ही देखो। एक बार की बात बताता हूं दोस्तों, अंबानी को कुछ पैसे की जरूरत पड़ी थी, यही कोई 10-15 करोड़ रुपए। तो क्या हुआ दोस्तों, अंबानी ने किसको कॉल किया होगा बताइए, किसको कॉल किया होगा? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? अब बदले में अंबानी जी का रिप्लाई तो सुनो। ये गरीब की माँ की करा ली बेइज्जती। लेकिन अभी तो रुको, इतनी सी चीज से इनका मन कहाँ भरता है। जब 35-40 साल का बूढ़ा बन सकता है, आपके शरीर में तो जवानी का पूरा साल। एक मिनट, ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोग तैयार कर रहा है या किसी लड़ाई के लिए लोग तैयार कर रहा है? इतना जोश! अबे इतना जोश तो बाहुबली की सेना में भी नहीं था। खैर, अब हम मिलते हैं एमएलएम के मेन खिलाड़ी से, जिनका नाम है रवि गुप्ता द ओपी सर, क्योंकि इनकी सैलरी ही 40 लाख है। अब ये बात सुन के आप लोग शॉक्ड हो गए होंगे, लेकिन मामला इससे कहीं आगे है, ऐसा इनका कहना है। तो मैं बता देता हूं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा रफ आइडिया दे रहा हूं, इसको एग्जैक्ट मत मानना। जो मैं आइडिया दे रहा हूं उससे कहीं आगे है मामला। 40 लाख 40 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। ऊपर का बोल रहा हूं। नहीं सुना ना आपने? 40 लाख। आई एम स्टन्ड। 40 लाख का टर्नओवर है मंथली, लेकिन एक एसी वाला रूम अफोर्ड नहीं कर सकते ये। जहाँ कहीं भी ये सेमिनार करवाते हैं, इतनी गर्मी में बिठाते हैं लोगों को। अभी यहाँ आने से पहले 2 मिनट पहले मेरी सिस्टर के यहाँ पे ठहरा हुआ था। उनके हस्बैंड ने मेरे को बोला, और रवि जी क्या हालचाल है? मैंने कहा बढ़िया, एक फोन तो दिला दो। मैंने कहा अच्छी टेंशन करी, चलो। अभी उनको साकेत के अंदर जो मॉल है, आपके डीएलएफ कौन से मॉल है, मतलब नाम भी नहीं जानता भाई, बहुत बड़े बड़े मॉल है वहां पे। वहां ले गए मेरे को, बोले मेरे को मोबाइल दिलाओ। मैंने कहा ये लो खरीद लो, और कितने चाहिए? 2-4 और दिला तू क्या? टेंशन क्यों पालते हो? जबकि ऑलरेडी ही इज ए वेरी रिच मैन। लेकिन अल्टीमेटली ये था कि वो मुझे चेक कर रहे थे। अब अगर आप गलत आदमी को चेक कर रहे हो, ध्यान रखना। नहीं ये बात तो सही है यार, जिस इंसान की सैलरी ही 40 लाख हो तो उसको क्या चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर बात तो यही आ जाती है ना यार। ये तो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। नहीं मतलब इनका मानना है कि हर अमीर बंदा 3 पीस सूट ही पहनता है, और वो भी इतनी गर्मी में। अबे यार तो नहीं हो रहे। मैंने एक बार गलती से आरसीएम के पैसों से पूछा, राम सर, मैंने पूछा आरसीएम के पैसे से कि मेरा पीछा कब छोड़ेगा? तो पैसे ने जवाब दिया, गलती किसने करी? गलती करी है मैंने, जो मुझे तुम्हारी वीडियोस देखनी पड़ती है। क्या जवाब आया? गलती किसने करी? भुगत। तू भी भुगत, तेरा बेटा भी भुगतेगा, उसका बेटा भी भुगतेगा। जब तक जिंदा है आता रहूंगा, रुकने का नाम लूंगा नहीं है। वो तेरा प्रॉब्लम है, तू कहाँ डाल रहा है कहाँ नहीं डाल रहा है। अबे ऐसा क्या रॉकी भाई की केजीएफ पर कब्जा कर लिया क्या? जो जब तक जिंदा है आता रहूंगा, रुकने का नाम लूंगा नहीं है। अगर ऐसी बात है तो इन लोगों का भी फिर वही काम करना पड़ेगा। छोटी बच्ची हो क्या? तो अब गाइस क्या है ना कि ये बंदा इतना अमीर है तो इसके पास कार्स तो होंगी ना, तो आओ इसकी कार का कलेक्शन देखते हैं। BMW, जिसका एक टायर ही 40,000 रुपए का आता है। किया सेल्टॉस, फोर्ड फिगो, स्कोडा, ये मेरी कारों का कलेक्शन है। ये इसकी कारों का कलेक्शन है। लेकिन यार बंदा 40 लाख रुपए कमाता है तो नेक्स्ट लेवल तो बनता है ना। तो ये एक और गाड़ी खरीद के लिए आया। आज मेरे पास 1.5 करोड़ की एक कार है, जो अभी रिसेंटली मैंने परचेज करी। बाहर खड़ी है, जाते हुए देख के जरूर जाना। गाइस तुम जिस भी भगवान को मानते हो, उस भगवान की कसम खा के बताना कि इसके पास BMW लग रही है। भाई मुझे तो नहीं लगता। मेरा बैंक मैनेजर भी मुझसे परेशान है। अब यार चेक बाउंस होंगे तो परेशान तो होगा ना। ये वॉच आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। अबे तू क्या यार तू? तो गाइस अब हमारे संसार में ना एक नियम है कि जिस काम में स्त्री ना हो ना, वो काम ही नहीं माना जाता। तो लो फिर
मुझे इस सिस्टम के बारे में पता चला, कहीं ना कहीं मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऐसा कुछ होता है, तो मुझे इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली थी कि ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं। बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिली थी। लेकिन जब मैं प्रॉपर इसकी मैंने एजुकेशन ली, जब मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे ग्रेट पर्सनालिटी जिन्होंने नहीं, शब्दों पे ध्यान दो, ग्रेट पर्सनैलिटी। अब हम सब जानते हैं कि वो ग्रेट पर्सनैलिटी कौन हो सकता है, क्यों? तो नहीं हो रहे। सुनीता मैडम की बराबरी कर रही हो, डायमंड अचीवर की बराबरी तुम कर रही हो, मतलब जिन्होंने पहले से ये सब खरीद रखा है। नहीं, ये सब मतलब क्या? ये सब का कुछ नाम भी होता होगा। ठीक है, मैं इस लेवल में सबसे ऊपर का लेवल मेरा है। अरे लेवल से याद आया, ये तो उसकी बहन लग रही है। लेवल सबके निकलेंगे। आज मुझे पता चल रहा है कि वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर स्टूडेंट के लिए एक पूरी तरीके से हम इसको मैजिक बोल सकते हैं, जहाँ लोगों की जिंदगी को बदल के रख देता है। नहीं गाइस, इस बात में इतनी सी भी झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सही कह रही है। हमारे मोहल्ले में एक इंसान था, वो लोगों को किराए पर घर देता था और आज वो खुद रेंट पर रहता है। खराब हो जाएगा मैं माँ। आइडेंटिटी अपनी हम इस क्षेत्र में आकर के बना सकते हैं, जो मुझे नहीं लगा कि मैं टीचिंग लाइन में उसको कर पाऊंगी, तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया। और एक मिनट, ये टीचर थी? इतना अच्छा खासा प्रोफेशन छोड़ के ये क्या ज्वाइन कर लिया? और जब इनसे पूछो तो इनके ये जवाब होते हैं। एक आइडेंटिटी अपनी हम इस क्षेत्र में आकर के बना सकते हैं, जो मुझे नहीं लगा कि मैं टीचिंग लाइन में उसको कर पाऊंगी। भाई कुछ तो है MLM वालों के पास, मतलब एक टीचर को ही मैनिपुलेट कर दिया। क्या संदेश देना चाहेंगी? बहुत सारी आज नारी शक्ति आज आपको देख और सुन रही, क्या कहना चाहेंगी मैम? मैं सिर्फ इतना संदेश लेडीजों के लिए देना चाहती हूँ, लड़कियों के लिए, लेडीजों के लिए जो हाउस वाइफ हैं ऑलरेडी, जो लड़कियाँ पढ़ाई कर रही हैं और डिपेंड हो जाती हैं नौकरी पे, तो बहरहाल आपका जो ड्रीम है आप उसको पूरा करें। क्योंकि मैंने भी पढ़ाई किया था, तो कहीं ना कहीं इंसान पढ़ाई करता है नौकरी के लिए। हाँ जी। और नौकरी किस लिए की जाती है? पैसे के लिए और इज्जत मान सम्मान के लिए। लेकिन इस काम में तो दोनों ही नहीं है। तो दोस्त हम इतना ज़रूर आपको बोलना चाहेंगे कि अगर आप चाहे पढ़ाई कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, लेकिन अपना फालतू समय वेस्ट करने से अच्छा है आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को करो। 1 घंटे 2 घंटे आप अगर पार्ट टाइम भी स्टार्ट कर लेते हो तो नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन मेरा चैलेंज है अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर लिया 3 से 5 साल के अंदर जिंदगी बदल जाएगी। ये बात उतनी ही सच है जितना अंकल की जेब में रखा पीछे आईफोन है। दिखता आईफोन है लेकिन काम एंड्रॉइड वाले करता है। गद्दारी कर बे। और जब सच में इससे जिंदगी बदल सकती है तो अपनी क्यों नहीं बदल पा रहे? कंट्रोल। अब आप एक 4 साल के बच्चे को MLM के बारे में कैसे सिखाओगे? MLM मार्केटिंग के बारे में सिखाइए सर, एकदम बेसिक से सिखाइए। मतलब जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता, आप एक 4 साल के बच्चे को कैसे समझाओगे? 4 साल के बच्चे को ऐसे समझाऊंगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बाय करना चाहते हैं, उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट कार्ड ऐड होता है, उसमें शाहरुख खान का पैसा ऐड होता है, उसके अंदर C&F ऐड होता है, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर ऐड होता है। यानी अगर कोक आप 20 रुपए का पी रहे हैं तो वो 20 रुपए का नहीं बन रहा, वो 2 रुपए का ही बन रहा है। एग्जाम्पल, तो 18 रुपए जो जा रहा है वो प्रोडक्ट के लिए नहीं जा रहा, वो जा रहा है उस चीज को कंज्यूम करने के लिए जो आप कर ही नहीं रहे जी, है ना। तो नेपाली भाषा में कस्टमर को बोलते हैं कष्ट करके मरने वाला। अब 2 रुपए की चीज को 20 रुपए में खरीद रहा है, तो आपने जो टी शर्ट पहन रखा है ये कॉस्ट प्राइस से 5 टाइम्स 10 टाइम ज्यादा ले रखा है। आपने जो वॉच पहन रखा है, जो जींस जो भी हम लोग वेयर कर रहे हैं, तो 10 से 15 गुना कॉस्ट में हम लोग बाय कर रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग क्या करता है? मैन्युफैक्चरर से कस्टमर को जोड़ देता है, दैट्स इट। उसके बीच के सारे चैनल एनिमेट हो जाते हैं। नो होलसेलर, नो वेयर हाउस, नो C&F एजेंट, नो एडवर्टाइजमेंट, नो शाहरुख खान, कोई नहीं चाहिए। ये जो पैसा बचता है, द मिडल ऑफ दिस मनी, ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है माउथ पब्लिसिटी में, कि जो एक्चुअली में उसको रिकमेंड कर रहा है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ रिकमेंडेशन। अब गाइस मुझे नहीं लगता कि किसी भी 4 साल के बच्चे को ये समझ में आएगा। अबे क्या पी के बैठते हो तुम, ये तो मेरी समझ में नहीं आया। खराब हो जाएगा मैं माँ। अबे यार यहाँ पर झूठ नहीं चलता, यहाँ ईमानदारी चलता बाबू, ना तो घरे जाके सुत्ती बाबू। लेकिन कहाँ? नहीं हो रहे। अब जरा MLM की सच्चाई भी सुन लो। ये कहना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग या नेटवर्क के बारे में जो भी बताया, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम भी ट्राई करना चाहते हैं कि चलो हम भी चलते, इतना अच्छा पैसा है, जाते हैं, वो कुछ पैसे लेते हैं हमसे, वही 1-2 हज़ार कि हाँ हम आपको सिखाएंगे, ये करेंगे वो, फिर हमें वो 3-4 दिन की ट्रेनिंग देते हैं और उसमें ना कई लोगों को नहीं पता चलता, बट वो ना पूरे माइंड को हमारे इधर से उधर कर देते हैं। हमें बहुत सारा पैसा दिखाते हैं कि इतना पैसा है, क्या करोगे बताओ, बंगला खरीदोगे, क्या खरीदोगे, जबकि खुद उनके पास कुछ नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक मोटरसाइकिल होती है, बस उसमें वो भी आप ही के पैसों से खरीदी होगी। हाँ, और कहते हैं कि देखो मैंने ये टारगेट बनाया, मैंने ये अचीव करा, आप क्यों नहीं कर सकते हो, बस 1 साल दे के देखो, ये करके देखो, ऐसे करते हैं। और एक बार जब इंसान इस चीज में जाता है तो फिर उसको तो फ्रॉड ही लगता है सब चीज, कि हाँ फ्रॉड है। आपने कभी ऐसा ट्राई किया? हाँ मैंने किया है। आपने कितने पैसे दिए थे? मैंने दिए थे 500 रुपए। उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग होगी, सब वापस हो जाएगा अगर ये सब हुआ तो। मैंने कहा चलो सही है, कौन सा ज्यादा ही लग रहे हैं। फिर उन्होंने 4th डे बताया कि आपको 50,000 की शॉपिंग करनी है, फिर आप एक लेवल पे आओगे, उसके बाद आपको लोगों को पकड़ने। अब लोग कहाँ से पकड़े वो भी सिखा रहे हैं कि अपने दोस्तों को कॉन्टैक्ट करो, इंस्टाग्राम पे लोगों को मैसेज करो। मैंने कहा लोगों को तो मैसेज करेंगे, कौन कैसा हमें क्या पता। फिर कहेंगे आप ऑटो से जाते हो, वहाँ पे हाय हेलो करो, उनसे रिलेशन बनाओ और उनको
हमको उसमें घुसाओ। अब ये बात ये लड़की कह रही है जो खुद नेटवर्क मार्केटिंग में जा चुकी है, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में काम करा हुआ है। तो गाइस अब आप लोग देख लो कि क्या करना है आगे। तो यारो बस भाई आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब कर देना वरना तुम्हें पता है मेरा दिमाग खराब हो जाएगा फिर। मेरा हुआ दिमाग खराब, सीधा शोरूम में गया, एक कार और उठा के लिए कार खड़ी है, देख कर जाना। तो अब मैं भी जा रहा हूँ यार अपना दिमाग खराब करने, जिससे मैं एक कार खरीद सकूँ। तो इसीलिए बाय। आप डबल डायमंड है जी? डबल डायमंड जी जी जी। कितना पैसा कमाए आप? जी मैं यही कुछ 2 से 3 करोड़। 2 से 3 करोड़ कमा लिया आप जी। अच्छा, देखिए फ़ोन दिखाइएगा अपना एक बार, इसका लॉक खोलिएगा। देखिए इनका फ़ोन है, इनका फ़ोन पे मैं खोल के देखता हूँ 2 से 3 करोड़ रुपए कमाए हैं नेटवर्क मार्केटिंग से ही है। इनका फ़ोन पे का क्या है पिन आपका? जी 6540। ये देखिए इनके अकाउंट में 9 रुपया है।